बट एक चीज ऐसी है जो आपको, चाहे आप डॉलर्स में कमा रहे हो, चाहे आप इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, बट स्टिल यू विल फील दैट इज वेरी एक्सपेंसिव कि भैया आज आपने सोचा है कि यूएस से ट्रैवल करना है, कल को आपने टिकट बुक कराई और परसों आप यूएस लैंड कर गए। इससे ज्यादा सस्ता हेयर कट मुझे यूएस के अंदर अब तक नहीं मिला है। नहीं। जब भी कोई इमिग्रेंट अपने होम कंट्री को छोड़ के यूएस से मूव करता है, इस पूरे प्रोसेस को सिंस द डे जब आप प्लान करना स्टार्ट करते हो और इसको फाइनली एग्जीक्यूट करने के अंदर जब आप फाइनली यूएस में लैंड करते हो, इस पूरे प्रोसेस को तकरीबन 1 साल लग जाता है। ये डिसीजन कभी भी इम्पल्सिव नहीं होता है कि भैया आज आपने सोचा है कि यूएस से ट्रैवल करना है, कल को आपने टिकट बुक कराई और परसों आप यूएस लैंड कर गए। इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारी प्री प्लानिंग चलती है पूरे 1 साल के अंदर। तो जो भी यूएस अगर लीगल ढंग से आता है, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, चाहे टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो, चाहे वर्क वीजा के ऊपर आ रहे हो, तो मोस्टली पीपल आर दैट एजुकेटेड कि वो पीछे से अपनी थोड़ी सी स्टडी कर आते हैं यूएस के बारे में। तो यूएस एकदम एक अलग दुनिया, एक अलग वर्ल्ड आपको नहीं लगता है। इन सब चीजों के चलते एक चीज जो कॉमन है, जो कि सबको पहले से पता होती है, वो ये है कि यूएस के अंदर ग्रोसरीज कंपैरेटिवली महंगी मिलती हैं एज कंपेयर टू इंडिया, ओनली व्हेन यू कंपेयर इंडियन रुपीज टू डॉलर्स। जब आप इंडियन रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करके स्पेंड करते हो तब ये चीजें महंगी लगती हैं। अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो और डॉलर्स में स्पेंड कर रहे हो तब ये चीजें आपको उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती हैं। बट एक चीज ऐसी है जो आपको, चाहे आप डॉलर्स में कमा रहे हो, चाहे आप इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, बट स्टिल यू विल फील दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज मेंस ग्रूमिंग। आई मीन औरतों के लिए भी, लेडीज के लिए भी जो पार्लर का खर्चा है दैट इज एक्सेप्शनली हाई। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे आप यूएस के अंदर डॉलर्स में भी कमा रहे हो, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड सेम गोज फॉर मेंस ग्रूमिंग। हो गया भैया हेयर कट डन। सो दिस इज हाउ मच आई पे फॉर माई हेयर कट। सो इसका जो बेस प्राइस है दैट इज $31 एंड टिप जो थी आई पेड 20%, सो 6.20, सो 37.20 इज द टोटल कॉस्ट दैट आई पेड। सो इस हेयर कट शॉप का नाम है सुपर कट्स। मैं कई बार सुपर कट्स पे जाता हूँ और एक और है इसके जैसा, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स क्लिप। तो बेस्ड ऑन कि किसके अंदर वेटिंग टाइम कम है, तो इन लोगों की सबकी क्या होती है, एक ऑनलाइन ऐप रहती है, एक मोबाइल ऐप रहती है। तो ऐप के अंदर यू कैन सी कि कितना वेट टाइम है और आपको चेक इन जो है वो ऐप के ऊपर ही करना पड़ता है। आप वॉक इन भी कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कई बार जब मैं वॉक इन करता हूँ तो हमेशा क्यू के अंदर रहता हूँ और फिर काफी देर तक आपको वेट करना पड़ता है कि जब तक आपका नंबर नहीं आ जाए, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। तो इट इज बेटर कि ऐप के अंदर ही चेक इन कर दो। इससे ज्यादा सस्ता हेयर कट मुझे यूएस के अंदर अब तक नहीं मिला है। अगर किसी को कोई और आइडिया है और समवन विच इज डिसेंट और इससे कम अगर पैसे लेता है तो मुझे बता देना। इनका एक, मेरे ख्याल से, अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, बट शायद इनका ट्यूसडे को कुछ एक स्कीम रहती है जिसके अंदर 26, पता नहीं $27 लेते हैं वो इन प्लेस ऑफ $31। बट ट्यूसडे एक तो मेरा वर्किंग रहता है, ऊपर से तन्या मना करती है, पता नहीं क्यों, कि ट्यूसडे को बाल नहीं कटाने हैं, तो इसलिए मैं ट्यूसडे को हम लोग कटा ही नहीं सकते हैं। बट इससे ज्यादा चीप कुछ नहीं है। इट इज एक्सपेंसिव, आई मीन सबसे ज्यादा सस्ता है लेकिन तब भी एक्सपेंसिव है। इससे ज्यादा जो बड़े बड़े वाले जो शॉप्स हैं हेयर कट के, दे आर मच मोर एक्सपेंसिव देन दिस।
गया भैया कॉस्को का काम। कॉस्को का काम जितना होता है, जितना आपकी लिस्ट के अंदर होता है, उससे 8-10 आइटम एक्स्ट्रा आते ही आते हैं। जब आप कॉस्को आते हो कुछ ना कुछ आइटम दिखाई दे जाता है, आपका मन करता है लेकर आने का। मैंने एक ट्रिक अपना रखी थी लेकिन आज वो ट्रिक फेल हो गई है। वो ट्रिक ये है कि जब भी आप कॉस्को आओ, खाना खा के आओ घर से। इफ योर टमी इज फुल, you will probably spend less as compared to what you will spend if your tummy is empty। तो आज मैं खाली पेट आ रखा हूँ, खा नहीं रखा है ज्यादा खाना कुछ, इसलिए आपको एकदम से ही मन करता है यार ये भी खा लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, लाइक मैंने ये ट्राई कर रखा है। जब मेरा टमी फुल रहता है तो मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग चलता हूँ, जो जो आइटम लिस्ट के अंदर होते हैं वही लेकर आता हूँ। बट जब भूख लग रही होती है उस टाइम पे 8-10 आइटम खाने पीने के एक्स्ट्रा उठकर आते ही आते हैं। बट एनीवेज चलो लेट्स गो होम। Ivan, leave it, beta. Please, don't mix them, na. Keep them separate. Why are you mixing them? सारे spoon, fork सब मिला दिए. Come on, leave it. Huh? The watermelon is bigger than you. Okay. Watermelon. Who's going to have watermelon? Oh my God, so yummy. यहाँ पे ये अच्छा है कि वाटरमेलन जो है विदाउट सीड आता है, सीडलेस वाला ही लेकर आते हैं हम लोग। तो इसको देते हुए दिक्कत नहीं लगती है कि गले में फंस जाएगा कि क्या हो जाएगा। वाटरमेलन कट करो, इसको दे दो, तो सीड्स की चिंता नहीं रहती है। नहीं तो वो सीड्स निकालना, मतलब आई कांट इवन इमेजिन। अब तो बहुत टाइम हो गया विदाउट सीड्स वाला खाने का। बट मुझे याद है जब पापा मुझे खिलाते थे तब मेरे पापा वो सारे स्पून से या फोर्क से सारे सीड्स को निकालते थे। बट वो तब भी अंदर एक आधा सीड कोई ना कोई रह जाता था। बट इफ यू हैव नेवर ट्राइड इट, वाटरमेलन के ऊपर हल्का सा नींबू निचोड़ के उसके ऊपर और उसको खाने का ट्राई करना, आई मीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो जब आप ट्राई करोगे कि हाउ डू यू फाइंड इट, और आपको ये हैव यू एवर ट्राइड दिस रेसिपी और नॉट। बट बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। Amen. So yummy. It's so yummy. I love it. It's so yummy. शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और उन सब चीज़ों के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है आपका खाने का स्पाइस लेवल। इनफैक्ट शादी से पहले जो मेरी फैमिली के अंदर चलता था, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं। मेरी फैमिली के अंदर हरी मिर्च के बिना कोई भी खाना नहीं खाता है। मेरे पापा नहीं खाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी साइड जो है हम लोग हरी मिर्च के बिना कभी भी खाना हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तन्या की फैमिली के अंदर स्पाइस लेवल काफ़ी कम खाते हैं, तो इसलिए शादी के बाद एक ऐसा हुआ कि तन्या का स्पाइस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है कि इसने थोड़ा ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया और मेरा स्पाइस लेवल अपना कम हुआ। तो हम लोगों ने बीच में कहीं पे एक स्वीट स्पॉट ढूंढा है जहाँ पे दोनों को स्पाइस लेवल ठीक लगता है। बट फिर भी कई बार कुछ दिन ऐसे होते हैं आफ्टर फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स ऐसा होता है कि अंदर से एक क्रेविंग होनी स्टार्ट होती है कि यार स्पाइसी खाने का मन है। मुझसे टॉलरेट नहीं होता है उतना ज़्यादा स्पाइसी अब, क्योंकि यूएस मूव करने के बाद वैसे ही आपको इतना ज़्यादा स्पाइसी बाहर नहीं मिलता है, तो आपका वैसे ही कम हो जाता है। लेकिन फिर भी एक अंदर से आपको एक होता है कि यार खाना है, चाहे मेरे को धुआं निकल जाए मेरा, लेकिन तब भी मेरा मन करता है कई बार खाने का। तो वो दिन आज है कि आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अपने तरह का खाना खाने का। बट मैं उसके अंदर क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा स्पाइस लेवल तब भी कम करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि तन्या भी खा सके उस सेम खाने को। और ये मौका मुझे तभी मिलता है जिस दिन इवान सोने में लेट कर देता है। तो अभी 8:30 हो गया है, 8 o'clock तक हम लोग इसको सुलाने की ट्राई करते हैं। 8 o'clock तक ये सो जाता है, बट आज 8:30 हो गया, अभी तक सोया नहीं है। तो तन्या अभी उसके साथ ही है, तो मेरे को इस समय मौका मिल जाता है कि मैं अपनी पसंद का और अपने मन मर्जी चला सकता हूँ किचन के अंदर और अपनी पसंद का काट सकता हूँ। तन्या ने लकीली सारी सब्जियाँ मेरे लिए काट दी हैं, चॉप कर दी हैं, विच इज़ दी मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। खाना बनाना मुझे नहीं लगता इतना डिफ़िकल्ट होता है जितना सब्जियों को काटना और बाद में प्लेट्स को धोना और वो सब कुछ करना। बट खाना बनाने के लिए सब्जियां चॉप मिल जाएं, वो जो दिखाते हैं ना
बड़े बड़े शेफ जब खाना बनाते हैं इसमें डलेगा थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा वो, तो मेरे को यही टेंशन होती है कि ये जो थोड़ा सा है इसको कट कौन करेगा। बट हाँ, वो एटलीस्ट मेरे पास रेडी है। लेट्स मेक सम सिंपल वेजिटेबल, आलू टमाटर की सब्जी बनाने लगा हूँ एंड देखते हैं कैसी बनती है। तो मैं अपनी हरी मिर्च की क्रेविंग ऐसे कंप्लीट करता हूँ। इसके अंदर सब्जी के अंदर जो डालूंगा वो तो मैंने बहुत थोड़ी सी इधर निकाल के रखी है थोड़ी बहुत, लेकिन दिस इज़ व्हाट माई गो टू इज़। सो मेरी मम्मी तो इस ग्रीन चिली को छोटा छोटा काट के और अदरक को छोटा छोटा काट के एक जार के अंदर नींबू के रस के अंदर डुबो के और नमक डाल के उसको ऐसा पिकल बना के रखती हैं। और सुबह उठ के पराठे के साथ या आलू के पराठे या कुछ भी सब्जी बनी हो, कुछ भी बनाओ, उसके साथ वो चीज़ें हमको खानी होती है जब भी घर जाता हूँ। तो अब वो चीज़ें कम कर दी हैं, बट हाँ जब मन करता है तब ऐसा थोड़ा सा अपने लिए बना लेता हूँ। कई बार मैं इसको स्टॉक करने की कोशिश करता हूँ फ्रिज में रखने की, बट आई डोंट ईट लाइक दिस स्पाइसी ऑन डेली बेसिस। तो इसलिए वो पड़ा पड़ा फिर वो ख़राब हो जाता है क्योंकि कोई और खाने वाला है नहीं। तो इसलिए जब मेरा मन करता है तो मैं अपने लायक थोड़ा सा बना के रख लेता हूँ और उसी से मैं ख़त्म कर देता हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तन्या का इंटरेस्ट और तन्या का फेवरेट सीरीज है CID। मानेगी नहीं, लेकिन हमको नेटफ्लिक्स के ऊपर, अच्छा मान भी रही है, नेटफ्लिक्स के ऊपर हमको मिल गया है। इसके नए सीजन आ गए हैं। पहले सोनी को चाटती थी और यूट्यूब के ऊपर हमने इसके सारे एपिसोड कम से कम 2-2 3-3 बार देख लिए होंगे। अब इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर कहाँ से स्क्रॉल करते हुए मिल गया है। अब सुबह से CID लगा हुआ है। मिस्टर दयाल सिंह ने दिमाग खराब कर रखा है। डेट ये खिलाते हैं अच्छा मेरे लिए स्पाइसी नहीं। ठीक है ना, स्पाइस मैंने अपनी मिर्च अलग से काट रखी है इसलिए ना, मतलब नॉर्मल है मेरे लिए। Refreshing है। अभी मैं आया हूँ अपनी नीस को लेने के लिए। वो इस समय सैन फ्रांसिस्को गई हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि वो इंडिया से आ रही थी, यहाँ पे US आई है ट्रैवल करने के लिए, वेकेशन के ऊपर आई है। ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। US जो भी आदमी ट्रैवल करने के लिए अकेला आ रहा है ना, उसको सच में ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हम लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर गए थे जहां पे हमने खाना खाया था। मैंने अपना बिल शेयर किया था और मैंने कितनी टिप दी थी वो भी शायद उसके अंदर थी। तो 1-2 लोगों ने कमेंट किया कि भैया आप लोग इतना ज्यादा टिप क्यों दे रहे हो और ये तो फिजूल खर्ची है और आप ज्यादा ही कुछ वीडियो के लिए शो ऑफ कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो मैं बस उन लोगों को रिप्लाई करना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता है, उनको मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, दे डू अंडरस्टैंड दैट। बट कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता और जिनका ये कल्चर नहीं है, जिस कंट्री में ये कल्चर नहीं है वहां पे समझ में नहीं आता है। हमारे कंट्री में भी ये इतना ज्यादा कल्चर नहीं है टिप का। आप देना चाहते हो दो, इट्स योर चॉइस, बट यहाँ पे US के अंदर टिप इज अ कल्चर। तो मेरी ये सोच है,
बाकी सबकी सोच डिफरेंट हो सकती है, बट मेरी ये सोच है कि आई रिप्रेजेंट माई कंट्री वेन एवर आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, या जहां पे भी मैं जा रहा हूं मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब लगेगा कि यार एक बंदा है पूरे कंट्री के बारे में बात क्यों कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा भी अगर कोई अच्छी एक्टिविटी करता है या कोई गंदी एक्टिविटी करता है, दोनों चीजों के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। कुछ दिन पहले सबने ही वो वीडियो देखा होगा, एक फैमिली थी, वो एक होटल के अंदर गई, वहां पे उस होटल से निकलते समय वो सारे टॉवल, बेडशीट, आयरन, सोप वोप सब कुछ लेकर आ गए बैग के अंदर, लाइक लैम्प तक उठा के लेकर आ गए रूम के। तो उनको होटल वालों को पता लग गया, उन्होंने सारे वो जो है बाहर होटल के बाहर उनके लगेज सारे निकलवाए, उन सारे सामान को निकलवाया, सबका वीडियो बनाया, वो वीडियो वायरल हो गया। तो उन्होंने जो किया वो ठीक है, बट एज अ कम्युनिटी मेरे को मेरे ऑफिस के अंदर किसी ने बताया कि यार वो वीडियो देखा क्या, उन लोगों के लिए फनी है, बट वॉट एवर इट इज, द पॉइंट इज कि इट गिव्स अ बैड नेम टू ऑल द इंडियंस। अब ये हो गया कि यार इंडियंस हैं, ये सब ऐसे ही करते हैं। तो मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं और अगर उस रेस्टोरेंट के अंदर उस जगह पे, उस कंट्री में उसका कल्चर है टिप देने का, तो आई ट्राई टू गिव वॉट एवर इज लाइक वॉट एवर आई एम कंफर्टेबल विद, बट मैं वो टिप देता जरूर हूं कि ताकि ऐसा ना हो कि यार अगर उस रेस्टोरेंट के अंदर पहले मैं गया हूं, उसके बाद मेरे बाद अगर कोई और जाता है, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद कोई और इंडियन जाता है और कोई भी टिप नहीं देता है, सब लोग यही करते हैं, तो एक परसेप्शन बन जाती है कि यार ये इंडियंस हैं, दे डोंट गिव टिप। तो हो सकता है अगली बार जब मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊं या कोई और उस रेस्टोरेंट में जाए तो शायद वो उसको ढंग से सर्व ना करे। नॉट दैट कि उनको करना चाहिए, वो उनका काम है खाना खिलाना, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी अगर खाना खिला रहा है मुझे, मैं जब किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाता हूं जहां पे डाइन इन नहीं है, जैसे चिपोटले गया हूं या मैकडोनल्ड्स गया हूं जहां पे मैं खुद खाना ले रहा हूं, आई ट्राई टू नॉट टिप, मैं वहां पे टिप बिल्कुल भी नहीं देता हूं, अवॉइड करता हूं। बट जहां पे मैं डाइन इन कर रहा हूं, जहां पे कोई आदमी आके मेरी टेक केयर कर रहा है, मेरी फैमिली की टेक केयर कर रहा है, बार बार आके पूछ रहा है कि खाना ओके है कि नहीं है, और मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगा कि खाना ओके नहीं है तो वो जाएगा, ले जाके दोबारा से बनवा के लेकर आएगा। अगर कोई डिश मुझे पसंद नहीं आई है, वो उसका पैसा भी नहीं चार्ज करते यहाँ पे। अगर आपको कोई डिश पसंद नहीं आई है, आप कह रहे हो बिल्कुल बेकार है, वो उसको डिडक्ट कर देगा, उसका पैसा आपसे चार्ज भी नहीं करेगा। तो मेरी जो ड्रिंक्स है उसको बार बार आके रिफिल कर रहा है, मेरा पूछ रहा है कि भैया कुछ और तो नहीं चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए। अगर कोई इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, आई डोंट माइंड टिपिंग देम। ऐसे ही हेयर कट के लिए, तो हेयर कट के लिए मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं हेयर कट करा के आया हूं, तो मैंने उसमें भी अपना बिल शेयर किया है, उसमें मैंने 20% के करीब टिप दी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नीचे कोई कमेंट करेगा कि भैया तुम तो बाल कटाने के लिए भी ऐसे कर रहे हो, जबकि मैं सबसे चीपेस्ट वाले पे गया हूं बाल कटाने के लिए। बढ़िया गाइस, फटाफट अब अपनी नीस को, अभी तक उसकी फ्लाइट लैंड कर जानी चाहिए, अब तक लैंड नहीं किया, मैं एयरपोर्ट के बाहर ही वेट कर रहा हूं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।